मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि ज़ारा को किस तरह से कत्ल किया गया। अब एक और हक़ाइक़ नज़र आए हैं, क्योंकि ये जिस सास ने अपनी बहू को कत्ल किया है वो सिर्फ़ कत्ल ही नहीं किया बल्कि बता रहे हैं उनके तायाबू ज़ारा के तायाबू से इंटरव्यू कर रही थी उज़मा स्ट्रॉन्ग। जब उन्होंने उनसे दरियाफ़त किया, पूछा, तो ताया अबू ने बताया कि पहले उन्होंने उसको मार दिया, मारने के बाद गला काट कर पाँव अलग कर दिए, गला अलग मतलब सर अलग कर दिया और बाकी जिस्म के 3-4 टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सर को उन्होंने मसख किया, पहले छुरियों के साथ जो है चेहरे का मांस को नोचा, मसख किया और फिर छत पे जाके उन्होंने जला दिया। ये इतना खौफनाक है कि बात करते हुए भी ज़ुबान जो है वो इजाज़त नहीं देती। लेकिन ये किस तरह की दरिंदगी है, किस तरह की ये जुल्म की दास्तान है जो सुनाने से हम कासर हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस यही बस नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, माँ और बेटी ने, जब वो कहते हैं कि वो टुकड़े जो उन्होंने फेंके हुए थे उनको निकाला गया, तो सर, पाँव और हाथ जो थे वो अभी घर में ही कहीं उन्होंने छुपाए हुए थे। तो जब पुलिस आई है, पुलिस आके पकड़ के लेके गई है, तो उनके मामू जो है ना, कदीर के मामू, वो कहते हैं कि हमने कहा कि औरतों को रहने दो और मर्द जो हैं उनको जेल में ले जाओ, तो वो जेल में ले गए। तो उसके बाद तायाबू बताते हैं कि वो जो हाथ पाँव थे उनको उन्होंने फेंका था किसी और जगह पे, जहाँ पे बाकी अज़ा फेंके थे वहाँ से 4 किलोमीटर जो है वो दूर जाके उन्होंने हाथ पाँव और सर जो आग पे जला कर उसके सारे बाल जलाए, चेहरा जला दिया, चेहरे के ऊपर से मांस जो था उसको मसख किया छुरियों के साथ ताकि शक्ल पहचानी ना जाए। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, ऐसा वाक़या कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फिर उन्होंने यही बस नहीं, जब उनको तो ले गए हैं तो ये बाकी अज़ा उन्होंने उधर फेंक दिए। पुलिस का कहना है कि जब पुलिस ने उन मर्द जो हजरात थे, एक अब्दुल्ला था जो यास्मीन का बेटा है, यास्मीन ज़ारा की ननद थी, और सुगरा बेबी जो थी वो उसकी खाला भी थी, सबकी खाला, और अब वो दरिंदे की शक्ल में उसको नोच रही थी। देखें, नोच कर उन्होंने क्या किया, जब मर्द हजरात को पुलिस ने कस्टडी में लिया और वहाँ पूछगीछ की तो उन्होंने सारा बता दिया। मर्द हजरात तो उधर थे लेकिन ख़वातीन घर में थी। ख़वातीन ने क्या किया, उसके बाद जाके उन्होंने गंदे नाले में वो सर, हाथ और पाँव उधर फेंक दिए। तो जब मर्द हजरात तो जो थे, अब्दुल्ला जो था, वो कहते हैं कि पुलिस ने एक थप्पड़ लगाया उसे और उसने सारी की सारी बात उगल दी, सारा का सारा जो माजरा था वो बता दिया। तो फिर उनको साथ लेकर उधर से जाके वो भी अज़ान निकाले, ताबूत में डाले। तो जो कदीर ज़ारा का खामन था, शोहर था, वो फ़ौरन उसी दिन, जिस दिन उन्होंने ये काम किया, उससे अगले दिन आके उसने सारे अज़ा इकट्ठे किए और ख़ुद उनको जो भी गुस्ल का काम था वो किया, और उसने उसके पेट से पहचाना है, ना कि चेहरे के ऊपर से पहचान सकता था, क्योंकि उन्होंने जलाया हुआ था। तो ज़ाहिर सी बात है, तो फिर जब पहचानने के बाद फिर उन्होंने उसको गुस्ल दिया और जनाजा पढ़ा दिया। अब ताया अबू कहते हैं कि जब भी ज़ारा का शोहर जो है उसको थोड़ा टाइम मिलता है तो वो आके कब्र पे सुबह शाम रोता रहता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है, 4 साल ज़िंदगी के इतने अच्छे मोहब्बत में गुज़रे थे, तो उसको वो लम्हे कैसे भूल सकते हैं, फिर छोटा सा यतीम बच्चा कैसे भूल सकता है। तो वो कहते हैं कि उसका शोहर जो है वो सख्ते में आ चुका है, वो इतने गम से निडाल है कि वो कुछ भी कह नहीं पा रहा। वो कहता है अदालत जो करेगी फ़ैसला मुझे मंजूर है। लेकिन देखने की बात यह है कि बच्चे ने यहीं पे बस नहीं है। इसी केस को अगर देखा जाए
ایک میاں عمران اینکر ہے، انہوں نے جا کے وہاں سے دریافت کیا تو بتا رہے ہیں، محلے والے بھی بتاتے ہیں، ان کے ماموں بھی بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے یہی عورت اپنی بیٹی کو زہر دے کر مار چکی ہے، آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ درندگی جو ہے یہ بہت زیادہ، انسانیت تو اس عورت میں ہے ہی نہیں۔ تو محلے والے کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے اور اس کی 2 بہنوں نے مل کر کسی لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا تھا جہاں وہ پسند کرتی تھی، تو انہوں نے زہر دے کے اپنی بیٹی کو تب مارا تھا۔ تو جب یہ زارا کے ابو نے کہا کہ اس کیس کو ہمیں اٹھانا چاہیے، اس بات کو اٹھانا چاہیے، تو زارا نے کہا کہ مجھے اپنا گھر بھی تو بچانا ہے، اگر قدیر یہ بات اٹھائے گا تو آپ ساتھ مل جانا، اگر قدیر بات نہیں اٹھائے گا تو آپ اس کو مائنڈ اپ کر دیں۔ تو قدیر سعودیہ میں رہتا تھا، اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا، تو اب جو انہوں نے افسوسناک واقعہ کیا ہے، اس کی تو مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہم نے سنی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیفے کردار تک پہنچائے، اور حکومت سے ہماری یہ اپیل ہے کہ وہ ان کو جلدی سے جلدی سزائے موت دیں، جس طرح انہوں نے کیا ہے، چوک کے اندر ان کو لٹکایا جائے، جس طرح انہوں نے گلا کاٹا، اور مطلب جس طرح کہ اس کو جلایا، اور اسی طرح سے سیم ان کو بھی سزا دی جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ خود سٹینڈ لیں اس کام میں، تاکہ آئندہ جو ہیں اس طرح کے درندے دوبارہ یہ کام نہ کر سکیں، کسی ہوا کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش نہ آئے۔ اگر حکومت نے یہ سٹینڈ لیا تو انشاءاللہ یہ بہت ہی جلد کیفے کردار تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری اعلیٰ حکمران اور افسران سے یہی درخواست ہے، ہم عوام جو ہیں ان کے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کام میں خود سٹینڈ لے، اور ان ظالموں کو جو ہے چوک میں لٹکایا جائے، نہ کہ صرف جیلوں میں بند کیا جائے، بلکہ چوک کے اندر لٹکا کے، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اور جو برا سا ہیں ان کو ہی حق دیا جائے اپنی ضمانت میں، تاکہ جس طرح انہوں نے اس بچی کے ساتھ کیا نا، اسی طرح وہ بھی کریں ان کے ساتھ، اور یہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو جس طرح سے پہلے کئی ایک ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتے ہیں، اسی طرح ظلم ہوتے رہیں گے۔ اگر حکومت میں اس کام میں سٹینڈ لے لیا تو انشاءاللہ بہت جلد یہ ظالم اور درندے جو ہیں وہ اس دنیا سے، بلکہ پاکستان سے اور پوری دنیا سے ختم ہو سکتے ہیں۔